माई सेल्फ मुकेश कुमार, आपका स्वागत है DMLT एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो हम आज देखने जा रहे हैं DMLT के सेकंड ईयर का सिलेबस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट तथा सेकंड होता है एनवायरनमेंट स्टडीज़ तथा थर्ड होता है माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, और उसी के साथ फोर्थ होता है पैथोलॉजी एंड फिफ्थ होता है बायोकेमिस्ट्री। ये जो सभी 500 सब्जेक्ट होते हैं ये 100 नंबर के होते हैं। इसके बाद होते हैं प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल जो फर्स्ट ईयर के होते हैं उसी हिसाब से 3 प्रैक्टिकल होते हैं। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेकंड, वो प्रैक्टिकल होता है 400 नंबर का तथा वाइवा होता है उसका 200 नंबर का, ठीक। इसके पश्चात MLT इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल लैब सेकंड, जो प्रैक्टिकल होता है उसका 200 नंबर का तथा उसका वाइवा होता है 50 नंबर का। जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो होता है टोटल 100 नंबर की। तो इस प्रकार से जो हमारे नंबर होते हैं वह 1350 होते हैं तथा इन्हीं में से हम जो नंबर लाते हैं उसी का परसेंटेज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। टोटल 1350 नंबरों का होता है, ठीक। आइए हम अब ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। 2 टॉपिक के नाम देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम अब टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, नीड स्कोप, ये कौन कौन से होते हैं, और जैसे कि वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, फैसिलिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी की जाती है। उसके बाद है इमर्जिंग एरियाज इन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोजेक्ट फार्मूलाज प्रोसेस, फाइनेंशियल सोर्स ऑफ एसेस, आई लोन, और रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर हमारे जो कि पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होते हैं, सर्विस टैक्स होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स ETC के बारे में स्टडी की जाती है। उसके बाद होते हैं मीनिंग एंड स्कोप बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसमें बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद आती है क्वालिटी कंट्रोल्स, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन कैसे की जाती हैं, और ह्यूमन रिलेशंस के आधार पर मार्केटिंग किस प्रकार से होती है। उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड्स, इसके अंदर एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट किस प्रकार से होता है, एक्सपोर्ट करने में क्या क्या करना पड़ता है वो इसमें समझाया जाता है या स्टडी की जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट स्टडी। वो क्या है, एनवायरनमेंट स्टडी। इसके अंदर सबसे पहले जनरल लिया जाता है कि जनरल नॉलेज, यानी कि बायोटिक यानी इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है कि यह कौन कौन से प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो जल का पोल्यूशन होता है वह किस प्रकार होता है, कौन कौन से स्रोतों के प्रकार से वाटर का पोल्यूशन होता है वो समझा जाता है। इसी प्रकार एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कौन कौन से सोर्स होते हैं, किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है। उसी के आधार पर क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो BMW जो मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर ही पाया जाता है। इसमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट पाया जाता है और उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो इसके टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो इसमें पढ़ाया जाता है या स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद है लैंड पोल्यूशन, यानी कि जो भूमि है उसके अंदर जो प्रदूषण होता है उसके बारे में, और इकोलॉजी यानी जो अपनी पारिस्थितिकी है, अपनी जो परिस्थिति की होती है
उसके बारे में समझा जाता है। सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट, इसके बारे में बताया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो हम वाटर को संग्रहण करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और इसके अंदर जो सोलर एनर्जी, हमारी सोलर एनर्जी, बायोमास, वाइंड एनर्जी कैसे बनती है, हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनती है, उसके बारे में इसके अंदर बताया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी। ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट का अध्ययन करते हैं। नेमटोड्स यानी कि नेमटोड्स और प्लेटे हेलमिंथेस के अंदर हम हेलमिंथेस का अध्ययन करते हैं। हेलमिंथेस दो प्रकार के होते हैं, प्लेटे हेलमिंथेस और नेम्थ हेलमिंथेस या नेमटोड्स, उसका अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बैक्टीरियाज का अध्ययन करते हैं। सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, इसमें बैक्टीरियाज का अध्ययन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, स्पाइरोचेटस, माइकोबैक्टीरिया ईटीसी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद वायरोलॉजी, वायरस किस प्रकार के होते हैं, वायरस का क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस के बारे में जानकारी दी। और इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इम्यूनोलॉजी के माने एलिसा, रेडियो इम्यूनोएसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ईटीसी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। पैथोलॉजी, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी यानी टिश्यू के अध्ययन किया जाना। अब टिश्यू की कैसे ग्रोथिंग होती है, कैसे उसको काटा जाता है और कैसे उसके सेक्शन प्राप्त किए जाते हैं, किस प्रकार से उसको स्टेनिंग की जाती है, वो सभी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके पश्चात है साइटोलॉजी, यानी कि एक टिश्यू का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार उसे प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है और किस प्रकार उसकी स्मेल बनाई जाती है, वो सब साइटोलॉजी के अंदर आते हैं। मॉर्बिड एनाटॉमी, जो टिश्यू ग्रस्त हो जाता है तथा उसकी साइज एंड आकृति बदल जाती है, वह उसको प्रिवेंट किस प्रकार किया जाता है, वो मॉर्बिड एनाटॉमी के अंदर आता है। उसके सेक्शन किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी के अंदर मोस्टली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड नॉर्मल इंट्रोडक्शंस ऑफ हेमाटोलॉजी, ये इंक्लूड होते हैं। और लास्ट है म्यूजियम टेक्निक। इसमें म्यूजियम टेक्निक यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको म्यूजियम के अंदर रखना, उसे म्यूजियम टेक्निक कहा जाता है। उसके बारे में जो उसका फिक्सेशन कैसे किया जाता है, माउंटिंग कैसे की जाती है, स्पेसिमेन को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उस सभी के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट होता है कौन सा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑब्जर्वेशन एंड डाइजेशन है। उसमें शुगर और ब्लड रेगुलेशंस आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस आ जाती है, साइकिल आ जाती है, ग्लाइकोजिनेसिस हो जाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस आती है, ग्लूकोस्टोलिन टेस्ट आ जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस आ जाता है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ जाता है, ईटीसी पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट है उसके अंदर प्रोटीन के बारे में, एमिनो एसिड कैसे बनते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके बारे में बताया जाता है। और थर्ड होता है लिपिड। लिपिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ाए जाते हैं। और फोर्थ होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार बनते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं और गाउट डिजीज़ किस प्रकार होती है, ये बताया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा है वह है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी के अंदर यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में स्टडी की जाती है। लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके अगला है लीवर फंक्शन टेस्ट एंड डिफरेंटल टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के जो टाइप होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। और जो एलएफटी के दौरान जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। और सेवंथ है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ
सिग्निफिकेशन यानी कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, इसके बारे में, उसके ब्लड केमिस्ट्री के बारे में, ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और इसके बाद आता है गैस्ट्रिक जूस का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक जूस में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और इसके बाद है RIA एलिसा केमिलो इम्यूनोसेंस, इसके बारे में बताया जाता है। और नेक्स्ट होता है जो कि नॉर्मल रेंज क्वालिटी कंट्रोल, इनके बारे में, इन क्वालिटी कंट्रोल को एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इनके बारे में बताया जाता है। और सेकंड लास्ट कौन सा होता है देखिए ऑटोमेंशन, ऑटोमेंशन यानी कि जो फिलहाल में जो प्रचलित एनालाइजर होते हैं वो ऑटोमेंशन होते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक काम किया जाता है। जो ऑटो एंड सेमी एनालाइजर, कंटिन्यूस रिफ्लो एनालाइजर, डिस्क्रीट एनालाइजर, वेज एनालाइजर, रैंडम एक्सेस ऑटो एनालाइजर, ट्राई केमिस्ट्री एनालाइजर ETC का यूज़ किया जाता है वो। और लास्ट है यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट डेट, रिपोर्ट वैल्यू, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ETC के बारे में इसके अंदर पढ़ाया जाता है। इस प्रकार हमारा DMLT सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल DMLT एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।